नांदेड़ के डॉक्टर शंकरराव चौहान जिला सरकारी अस्पताल में 24 घंटों के दौरान 24 लोगों की हलाकत होने की खबर से शहर में सनसनी फैल गई है। अस्पताल इंतजामिया पर चौतरफा उंगलियां उठने लगी है और इन 24 हलाकतों के पीछे की असल वजूहात का पता लगाने के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी के एक वफद ने आज सिविल अस्पताल का दौरा किया। यहाँ ज़ेर इलाज मरीजों से मुलाकात किया और उनके रिश्तेदारों से इलाज के बारे में और अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ के रवैये के बारे में मालूमात हासिल की। इसी तरह अस्पताल के डीन डॉक्टर श्यामराव वाकोड़े से भी मुलाकात की और उनसे गुफ्तगू करके 24 घंटों में 24 मरीजों की हलाकत होने की वजूहात मालूम करने की कोशिश की। डीन ने फारूक अहमद से गुफ्तगू की और उन्हें सारी तफसीलात बताई। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से दी गई मालूमात पर फारूक अहमद ने अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए अस्पताल में पाई जाने वाली कई कमियों का जिक्र किया। ख़ास तौर पर मतलूबा मकदार में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और वार्ड बॉय की कमी की वजह से अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों का ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा है और निहायत सीरियस किस्म के मरीज दम तोड़ते जा रहे हैं। फारूक अहमद ने मीडिया से बात करते हुए अस्पताल में मतलूबा मकदार में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की फौरी तकर्रुरी का मुतालबा किया है। साथ ही इमरजेंसी वार्ड में मतलूबा मकदार में दवाइयों की सप्लाई को मुमकिन बनाने की भी मांग की है। वंचित बहुजन अघाड़ी के वफद में फारूक अहमद के अलावा नांदेड़ शुमाल के शहर सदर अयूब खान, पार्टी के सरगर्म कारकुन मोहम्मद शुक्लोदन गायकवाड़ और दीगर अफराद मौजूद थे। डॉक्टर शंकरराव चौहान मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो विष्णुपुरी में स्थायी है, यहाँ पर 30 सितंबर की रात से 1 अक्टूबर की रात 24 घंटे में 24 डेथ होने की जो खबर है, उसमें 12 न्यूबॉर्न बेबी है, जो बच्चे हैं, जो 1 दिन से 4 दिन तक के ज़्यादातर बच्चे, उसमें एक बच्चा सिर्फ 1 साल की उम्र का था और बाकी के एडल्ट पेशेंट्स हैं जिनमें ज़्यादातर लोग 70 to 80 के बीच में हैं। वैसे आमतौर पे इस हॉस्पिटल में 10 से 15 पेशेंट की हर दिन मौत होती है। इसके पीछे कई वजूहत है कि खानगी दवाखानों में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो पेशेंट बचने की उम्मीद नहीं होती है उनको सरकारी दवाखानों में भेज दिया जाता है, तो वो एक फैक्टर है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो मेडिकल कॉलेज है, इसकी सिर्फ 508 बेड का सैंक्शन है इसको, जबकि यहाँ पर 1048 बेड लगे हुए हैं। लेकिन जो स्टाफ है वो 508 बेड के लिए जितना स्टाफ सैंक्शन है उससे आधा ही स्टाफ है। डॉक्टर होंगे लेकिन सिर्फ डॉक्टर से हॉस्पिटल नहीं चलते हैं। यहाँ पर तकरीबन 500 पैरामेडिकल स्टाफ और दिगर क्लास 3, क्लास 4 स्टाफ की ज़रूरत है, लेकिन 500-550 पेशेंट की नीड है अप्रूवल और सैंक्शन के लिए। तो उसकी तुलना में यहाँ सिर्फ 271 ही स्टाफ था, जिसमें कि 70 को इन्होंने कुछ दिन पहले रिलीव कर दिया, ट्रांसफ़र हो गए। यानी आज इस हॉस्पिटल का सैंक्शन 508 बेड का है, पेशेंट 1048 बेड है और 1300-1400 तक पेशेंट यहाँ पे आते हैं। यानी इतना ओवर क्राउडेड यहाँ होने के बाद स्टाफ नहीं है, ध्यान देने वाला जो वार्ड बॉय से लेके नर्सिंग स्टाफ लगता है, स्किल्ड स्टाफ लगता है, तो वो स्टाफ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और है उसमें से भी 70 का ट्रांसफ़र हो जाने की वजह से यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 1000-1200 पेशेंट यहाँ पर है लेकिन कुल स्टाफ 200 है। और दूसरी बात है कि इमरजेंसी पेशेंट ये बता रहे हैं कि इमरजेंसी मेडिसिन अवेलेबल होती है, लेकिन हमने ये देखा है प्रैक्टिकल सेंस में कि जब यहाँ पेशेंट एडमिट होता है तो उनको दवाइयाँ बाहर से लानी पड़ती हैं। स्टाफ को ओपीडी में तो दवाई मिलती ही नहीं है, लेकिन इन एडमिशन जो एडमिट पेशेंट होते हैं उन सीरियस पेशेंट को भी दवाई बाहर से लानी पड़ती है। यह हकीकत है। यानी सरकारी यंत्रणा, सरकारी मशीनरी ये सिर्फ नांदेड़ के हद तक नहीं है, सिविल हॉस्पिटल रहे या मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के रहे, इनकी बदतरीन हालत है। लोग अपने रिश्तेदारों को घर में मरता हुआ नहीं देखना चाहते, इसलिए अपने दिल के तसल्ली के लिए सरकारी दवाखानों में लाते हैं। आज हम प्राइवेट हॉस्पिटल को कसाई का दर्जा देते हैं, उनके ऊपर हम ताने मारते हैं, लेकिन अगर सरकारी अस्पतालों के अंदर इक्विपमेंट रहेंगे, अच्छा स्टाफ और अच्छी सुविधाएं रहेगी तो लोगों को प्राइवेट जाने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन कोई भी सरकार सबसे ज़्यादा बजट में जो खर्च होता है सिक्योरिटी के बाद में वो मेडिकल के ऊपर बताते हैं, लेकिन पूरा करप्शन में ये यहाँ पे लागू नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है ये जो अभी चर्चा चल रही है मेडिसिन की कमी की वजह से हुआ है तो या स्टाफ की कमी से, आप क्या इसको बोल रहे हैं? दोनों चीज़ें हैं।
दोनों चीज़ें हैं। मेडिसिन जितनी पर्याप्त मात्रा में रहनी चाहिए उतनी सफिशिएंट मेडिसिन तो रहती नहीं है, स्टाफ नहीं है, पेशेंट पे ध्यान कौन देगा? और ख़ुद डॉक्टर तो 24 घंटे पेशेंट को देखता नहीं है। पेशेंट की केयर करने का काम उनको आईसीयू में ही हम उम्मीद करेंगे कि डॉक्टर बेड के ऊपर नज़र रखते होंगे, लेकिन नॉन आईसीयू के अंदर तो पेशेंट की देखरेख करने का काम स्टाफ का है। क्लास 3 क्लास 4 स्टाफ जो होता है वो सबसे अहम होता है, रीढ़ की हड्डी होता है, वो स्टाफ नहीं है, नई भर्ती नहीं है। और इनको यहाँ पर किसी भी तरीके से डॉक्टर्स को जो एक हेल्प लगती है, मिशनरी लगती है, वो अवेलेबल नहीं है। तो अभी आज के केस के बाद आपको क्या लगता है कि कोई जांच होनी चाहिए या इस तरह की? मैं तो सरकार का निषेध करता हूँ पहले, क्योंकि सरकारों ने दवाखानों की तरफ, सरकारी दवाखानों की तरफ जहाँ पे गरीब और आम आदमी आता है उनकी तरफ इतनी अनदेखी करी। कोविड की मार एक ऐसी लाठी की आवाज़ थी जो इनकी अक्ल ठिकाने लगाने के लिए काफ़ी थी, लेकिन इतनी बड़ी मार पड़ने के बावजूद भी आज सरकारी यंत्रणा सरकारी दवाखानों को लेकर, मेडिकल कॉलेज को लेकर अलर्ट नहीं है। अब हम कहते हैं कि इस बहाने से ये मुसीबत है, लेकिन मुसीबत में एक मौका ढूंढो आम आवाम के हक़ में, इंसानियत के हक़ में, कि अब इस बहाने से कल हेल्थ मिनिस्टर आ रहे हैं, हम हेल्थ मिनिस्टर को कहना चाहते हैं कि आपके आके दौरा करने से और आपका फैशन शो करने से हल नहीं निकलेगा। आप यहाँ पर रिक्वायरमेंट देखिए, नांदेड़ ज़िले के अलावा 4 ज़िले के पेशेंट यहाँ आते हैं, आंध्र प्रदेश तेलंगाना की बॉर्डर है लगी हुई, वहाँ के पेशेंट आते हैं, कर्नाटक के बॉर्डर के पेशेंट आते हैं, विदर्भा के पेशेंट आते हैं। तो जब यहाँ पर इतनी है तो इसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है? आप कम से कम यहाँ पर 1000 बेड का सैंक्शन करके उसके हिसाब से स्टाफ तो दीजिए, उतनी सुविधा और उतनी मेडिसिन तो यहाँ सप्लाई कीजिए। और यहाँ पर 4 बार जिस परिवार को मुख्यमंत्री पद मिला वो डॉक्टर शंकरराव चौहान के नाम के अस्पताल है। अशोक चौहान जो 2 बार सीएम रहे, आज अपने नाम की 7/12 बताते हैं नांदेड़ की। मैं अशोक चौहान को कहता हूँ भैया, लोगों के पेशेंट के लिए नहीं तो नहीं, अपने बाप के नाम के लिए तो इधर तवज्जो दो। 2.5 साल तो आप कैबिनेट मंत्री थे, पालक मंत्री थे, आज भी हाउस के अंदर आप एयरपोर्ट का मसला निकालते हो। आपको फ्लाइट और यहाँ का हवाई जहाज चालू होना ज़रूरी लगता है, लेकिन यहाँ के पेशेंट की तड़मन नहीं है आपको। यहाँ के पेशेंट से और यहाँ के आम आवाम के इलाज को लेकर आपकी तवज्जो अगर होती तो आज ये पेशेंटों की मौतें नहीं हुई होती। और हर दिन यहाँ पर हमारी जानकारी के हिसाब से 10 से 15 पेशेंट इस अस्पताल में हर दिन मरते हैं। 24 घंटे में 24 पेशेंट का आंकड़ा हमको चौंका रहा है, लेकिन हर 2 घंटे में एक पेशेंट की डेथ होती है। उसका जिम्मेदार कौन है? इसलिए सरकारों को चाहिए कि वो इनकी सुविधाओं के ऊपर काम करें और आवाम के लिए कम से कम आप उनको ज़िंदगी बचाने की एक जो उम्मीद है उस उम्मीद को तो बचाओ, वो तो नाउम्मीदी से बचाओ। ये मेरी अपील है। सर, ये अभी तो डीन साहब ने हमको एक प्रेस रिलीज भी जारी की है, उसमें कहा है कि हमको सफिशिएंट बजट मिलता है निजी में 12 करोड़ रुपए का। तो उसके बाद भी अगर आप ये करें कि बजट कम है तो ये यहाँ से हॉस्पिटल से जाने में प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ दूसरा प्रॉब्लम? जिम्मेदार तो सरकार है फाइनली, और सरकार जिम्मेदार है। ये अगर सरकारी अधिकारी एक्सेप्ट कर लेंगे तो इनको इनके नौकरियां छोड़नी है क्या? इनको बची कुची जो पेंशन के पहले की 4, 2 साल, 5 साल की नौकरी रही है, ये नौकरी गंवानी नहीं है ना। क्योंकि हमने देखा एक फिल्म आई है जवान, उसमें जो गैर जिम्मेदार होते हैं उनको जिम्मेदार बना दिया जाता है, और जो जिम्मेदार होते हैं वो तो आसानी से बच जाते हैं। करप्शन का सिस्टम बताया गया है। आज अगर ये लोग मुंह खोल देंगे, ये लोग हकीकत रख देंगे, इनकी तो नौकरी जाएगी, उल्टा उनको ये 24 हत्याओं का गुनहगार बनाया जाएगा। जबकि बनाना सरकार को चाहिए, जबकि हेल्थ मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, अर्थ मंत्री जो होते फाइनेंस मिनिस्टर को इन हत्याओं का दोषी मानना चाहिए, इनके ऊपर मामला दर्ज होना चाहिए। फाइनली अथॉरिटी किसके पास है, तिजोरी किसके पास में? असल जिम्मेदार ये लोग हैं, लेकिन बलि का बकरा तो स्टाफ को बनाएंगे, अधिकारियों को बनाएंगे। ये क्या करेंगे? मैंने बताया आपको 200 का स्टाफ है इनके पास, लेकिन 1000 से ज़्यादा पेशेंट है। आप बताइए कि कैसे करेंगे? इनको जो 508 सैंक्शन बेड है उसका ही स्टाफ नहीं है इनके पास में, तो जो ऊपर 3 गुना ज़्यादा पेशेंट आए हैं उनके लिए कहाँ से लाएंगे? ये क्या करेंगे? ये भी तो इंसान है, ये भी तो यही पेशेंट और यही रोने धोने के माहौल में रहते हैं। तो बजट बढ़ाने की डिमांड तो कर सकते हैं ना, इसको बजट बढ़ेगा, करप्शन बढ़ेगा। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर आप स्टाफ की नियुक्ति कीजिए, आपसे संभालना नहीं हो रहा है तो आप कम से कम कुर्सी छोड़िए, दे दीजिए। कोई नॉन करप्ट और ईमानदार लोग भी है, प्रतिनिधि भी है, अलग अलग राजनीतिक दल यहाँ पर जो करप्शन कर रहे हैं इनको एक बार घर भेजिए, और जो नए संघर्ष कर रहे हैं उनको मौका दीजिए, नए लोगों को लाइए।
क्योंकि ये करप्शन का सिस्टम है। हम हिंदू मुस्लिम धर्म और राजनीति जात और पोड़ जात को देख के सियासत करते, ऐसी लाशें उठाने की नौबत हमारी उस मानसिकता की वजह से आई है। क्योंकि किसी ने कहा है ये उंगली है ना, जब वोट डालते हैं तब धर्म और जात देखती है, तो ये लाशें उठाने के लिए भी ये उंगली जिम्मेदार है हमारी।